क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी भी चीज को पलक झपकते ही सीख लेता है? जैसे कोई नया स्किल वो कुछ हफ्तों में मास्टर कर लेता है और बाकी लोग अभी भी लड़खड़ा रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे सीखने का तरीका आता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप भी किसी से तेज कुछ भी सीख सकते हैं। स्टेप 1, भूलने का कर। सबसे पहले दुश्मन को पहचानो, आपका दिमाग। रिसर्च कहती है कि आप जो भी सीखते हो उसका लगभग 70% हिस्सा 24 घंटे में भूल जाते हो। लेकिन ट्रिक ये है, अगर आप छोटे छोटे गैप में बार बार रिव्यू करते हो तो वही नॉलेज लंबे समय तक याद रहती है। ये ऐसे है जैसे सेव बटन दबाना, बजाय इसके कि दिमाग खुद ब खुद सेव कर ले। स्टेप 2, सिखाकर सीखना। सीखने की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो सिखाओ। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन जब आप किसी चीज को अपनी भाषा में समझाते हो तो आपका दिमाग उसे सिंपल, ऑर्गेनाइज और क्लियर करता है। इसे फेनमैन टेक्निक कहते हैं। तो अगली बार कुछ सीखो तो ऐसे समझाओ जैसे किसी 12 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अगर ऐसा कर लिया तो समझ लो आपने उसे सच में मास्टर कर लिया। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल पैसिव रीडिंग। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बार बार नोट्स पढ़ते रहते हैं जैसे ज़ोंबी। ये सेफ तो लगता है लेकिन बेकार है। सही तरीका है एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करो और खुद को टेस्ट करो। आपका दिमाग मजबूत तब होता है जब आप जवाब ढूंढने में संघर्ष करते हो। वो छोटा सा संघर्ष ही असल में दिमाग में नई कनेक्शन तेजी से बनाता है। स्टेप 4, माइक्रो लर्निंग और फोकस। 3 घंटे लगातार बैठकर रटने की जरूरत नहीं। आपका दिमाग हार्ड ड्राइव नहीं, ये एक मसल की तरह है। छोटे छोटे सेशन में काम करो, 20 से 40 मिनट, फिर ब्रेक लो। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। ये आपके दिमाग को शार्प और फोकस्ड रखता है, बिना बर्नआउट के। स्टेप 5, असली जिंदगी में प्रैक्टिस। और अब सबसे जरूरी, सीखो करके। तैरने की किताब पढ़ने से कोई तैरना नहीं सीखता। पूल में कूदना पड़ता है। चाहे कोडिंग हो, लैंग्वेज या पब्लिक स्पीकिंग, जो सीखना है उसे तुरंत असली दुनिया में इस्तेमाल करो। तभी दिमाग उसे ट्रिविया नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत समझकर स्टोर करता है। तो याद रखो, स्मार्ट तरीके से रिव्यू करो। जो सीखा है उसे सिखाओ। बार बार पढ़ो मत, खुद को टेस्ट करो। छोटे छोटे फोकस्ड सेशन में पढ़ो। और जितना जल्दी हो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करो। ऐसा कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे निकल जाओगे जो आज भी अपनी नोटबुक हाईलाइट करने में फंसे हुए हैं। अब बताइए वो कौन सा स्किल है जिसे आप सीखना चाहते हो? कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर ये वीडियो काम आया तो जुड़े रहो, क्योंकि अगला वीडियो बताएगा कि कैसे डिसिप्लिन बनाए रखें जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे।